भाजपा के राज में अपराधी हुए बेलगाम मध्य प्रदेश में जंगल राज, कहा सपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने। ग्वालियर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और प्रदेश में जंगल राज हावी है। डॉक्टर यादव आज सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि ग्वालियर में मेरा 2 दिवसीय दौरा है, जिसके अंतर्गत मैंने ग्वालियर में खस्ताहाल सड़कों की हालत देखी है। ग्वालियर में सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें हैं। वहीं ग्वालियर में अपराध अपनी चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में यदि अपराधियों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो ग्वालियर ही नहीं, भोपाल में विशाल धरना दिया जाएगा। उसके बाद केंद्र में तीसरी पार्टी के रूप में उभरी समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली में धरना दिया जाएगा। उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि ग्वालियर में भू माफिया सक्रिय है, गरीबों की जमीन पर कब्जे हो रहे हैं। शासन प्रशासन को कई बार अवगत कराने के बाद भी प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में फरियादियों की सुनवाई नहीं हो रही है। इस संबंध में आज ग्वालियर पुलिस अधीक्षक से चर्चा करूंगा। इसके बाद भी यदि पुलिस एवं जिला प्रशासन गरीबों की नहीं सुनता है तो ग्वालियर में विशाल धरना दिया जाएगा। अधीक्षक को भी दिया हुआ है। ये सबको शिकायत की गई है, मुझे धमकियां मिल रही हैं, कुछ होगा तो मेरी जान को खतरा है। उसके बाद में धनतेरस के दिन दिवाली पे उनके साथ घटना होती है और नरेंद्र तोमर जी जो विधानसभा अध्यक्ष है, पूर्व बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जस्ट उनके बंगले के सामने, वहां भी लोगों में दहशत नहीं है कि कुछ हो जाएगा। और वो जो बिल्डर है उसके रिश्तेदार पुलिस में है, कोई टीआई है, कोई रिटायर है उनसे। तो उसके बाद में इतना रॉड से मारा जाता है कि दोनों पैरों में रॉड डली हुई है, फ्रैक्चर हो गए हैं, उसे मरने की स्थिति में छोड़ा गया है नागेंद्र सिंह तोमर जी को। तो सोचिए कहां कानून का राज है। और आज तक धनतेरस के बाद में इतनी बड़ी घटना होने के बाद आप लोगों ने पेपरों में भी छापा, लेकिन आज तक एक सिंगल आदमी की अरेस्ट ही नहीं हुई है। उनके हाथ में चैन थी, वो गले में चैन थी, पैसे भी थे, सब कुछ था। पैसे की गड्डी नीचे गिर भी गई जब उनको मारा गया। वो बदमाश जो थे ना, वो एक कुछ भी उठा के नहीं ले गए। वो केवल किस लिए आए थे? मारने के इरादे से आए थे वो लोग। तो आप सोचिए क्या हाल बना रखा है, जहां प्रशासन का कोई कंट्रोल नहीं है। और यहाँ पे सारे बड़े नेता हैं, सिंधिया जी हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी केंद्रीय मंत्री हैं सिंधिया जी, तोमर जी रह चुके हैं। इसके बाद में आप देखेंगे दतिया में एक डॉक्टर कुशवाहा जी हैं, उनको इतना प्रताड़ित कर दिया गया है कि उनको बैठने तक नहीं दिया जा रहा है। अभी भिंड में जो घटना आई है, समाजवादी पार्टी इसके लिए आवाज को उठा रही है। अभी विधानसभा घेराव भी बहुत बड़ा किया था समाजवादी पार्टी ने, और ऐतिहासिक घेराव हुआ था भोपाल में। और जहां भी समाजवादी पार्टी को सूचना मिल रही है, उस पीड़ित पक्ष के पास जा रही है और प्रशासन से बात कर रही है, बात कर रही है। अगर प्रशासन फिर भी अगर नहीं मान रहा है तो समाजवादी पार्टी उसके लिए आंदोलन भी करेगी, चाहे ग्वालियर में करना पड़े, भोपाल में सीएम हाउस का घेराव करना पड़े, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर जी के बंगले का घेराव करना पड़े या सिंधिया जी के बंगले का घेराव करना पड़े, समाजवादी पार्टी करेगी। और अगर यहां भी नहीं सुना जाएगा तो दिल्ली में देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, जो उन्होंने पार्टी को सबसे बड़ा तीसरा बनाया है, तो संसद में आवाज को उठाया जाएगा। लेकिन जो असहाय लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, पीडीए के लोग हैं, चाहे पत्रकार हो, उसमें कोई भी हो, जाति